रे बाप, ई घर के नजारा देखा हो, जूठा बर्तनवा पड़ा बा, पता नहीं का बास मारता है, बहुत माछी बहुत लागत यहाँ। घर तरीको साफ सफाई ना करे है धर्मेंद्र भैया। अरे हम कहे भूजी पा लागे का भूजी रे, भूजी तो ज्यादा भूजी का रे भगवती का है, ये भगवती का वैसे हम जरूरत मरद ये तो हमको परेशान करते हैं। करे बता ई घर के नजारा देख, घर में बर्तन धोवा बा ना झाड़ू लगे बा, ई बताई बंदरवा रंडी कहां के बारे कितनी कोचिंग गई यहाँ, कहां के बा कोचिंग करेंगे, कोचिंग 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 करेंगे बा के मैं घूम रही हूं। नहीं बाजू कोचिंग गई हैं, कोचिंग है बाटी आवाज हमको देख देख बा कोचिंग पढ़ेगे भाई हर जाई, ऐसे पढ़े जा थे आवा तो काम पढ़वाई धर जाइयो रहन बिटिया आवा। बोली नमस्ते धर्मेंद्र, ठीक है। पर मुनम कुछ लागा कुछ खाया का? हाँ भौजी गए रही दौलतिया मंदिर से हनुमान जी के प्रसाद लिया आए। लड्डू खाया का? हाँ 3-4 लड्डू हम खाए, चला जो हो तू झटक लिया। सही आओ चल हम खा ली। अच्छा भाभी माँ के चरणों में वंदना नाथ का परिणाम स्वीकार हो। भाभी माँ के चरणों में वंदना का परिणाम हो। तेरा परिणाम क्या करूँ रे हर जाए, मेरी बात सुन कमीनी। इंटर फाइनल कलेक्टर बनी है हर जाइए कराड़ की बेटिया लड्डू ये मीठ रहन बिट्टी बोलबो खाली मुंह बना दिया हर जाइयो करे काय मुंह बस बहुत बोल रहे बोल बस सही एकदम सही पहुंचा गरमान बा भाभी देखा हम घूमे नहीं गए, हम कोचिंग पढ़ी गए, हम आवारा गर्दी नहीं करे थे। ठीक है पहले तो का बोले के परी भाऊजी हो तू
दिन रखो यहाँ घरे में कदम और तो छाछा काल फैलावे लागू हर जाए। हाँ दिमाग खराब बाटे काहे गरिया होती हल्का नहीं समझा। जो घरे में आके बुजरो जवान तो उठान करे यहाँ ना काफी देरी से देखा थे तो का लुकान की रही हुआ कुकुरे नहीं तो मालकिन बनबू घरे के ये घरे तो मालकिन बनबू। जोन भगवती गढ़ की रहा बात बचा बात उठी ना चाहा लात मारा वो टूट जाए मर जाए चला जाए चाह के कान है लगे मोकल में मुहना में लगाऊ ना काजे साफ साफ बोला कर नहीं तो कहीं चपकाने तोरे बहन लड्डू खाए बता हम कहीं लड्डू खिया बता माटी दे तो हैं अतई बता ते घरे का मतलब आजे वानिन काल है शेर मतलब हां आज अबे हमारे आधे मेहंदी ना जो हम घर काम करबे रे तोहर मेहंदी ना छोड़बा लिया पत्थर धइ के रगड़ी तोहर मेहंदी छोड़ जा तब काम करबो कि ना कर काय कार्य करबे रे तेरे करबे मानबे ना जबरदस्ती करबे ते आज तो का मारा तय मार कि किस बात को लेकर घर में झगड़े हो रहे हैं। तो मुझे गालियां दे के पहले ये मारी मेरी कोई गलती नहीं है
भाभी मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहती है। कह रही है कि तू काम भर की पढ़ाई कर चुकी है, पढ़ाई बंद करके घर का काम कर, मेरे साथ काम हाथ करवा। बड़ा बताओ, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी क्या मैं काम करूंगी? आप लोगों ने कभी नहीं मना किया। ये कल की आई भाभी मुझे पढ़ाई करने के लिए मना कर रही है, इसमें मेरी क्या गलती है भैया बोलो? वंदना, मैं तेरी सारी बातों को समझ सकता हूँ। अगर कल ये बात गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बड़ा भाई ड्यूटी पर रहता है, उसका छोटा भाई और उसकी बहन घर में मनमानी काम करते हैं। मैं तुझसे यही कहूंगा कि आज के बाद से ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे भाई के दिल को ठेस पहुंचे रे। चल इधर, मैं भाभी से बात करता हूँ। भाभी, आज आने के बाद क्या देख रहा कि जो काम आज तक मेरे घर में कभी नहीं हुआ, वही काम आज अपने आंखों से देख रहा हूँ। अगर बहन वंदना की गलती है भाभी, तो बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। देखा छोटकाऊ, हम तो अच्छे के लिए समझावत है कि काम भारत पढ़ाई कर चुकी भाई, युग जमाना तरह खराब बा। अब कहूँ कुछ हो जाए तो कहूँ मुंह दिखावे लाज जाबत तू सब न रह बे। बाकी तार सबके मर्जी है, जो हमारे काम रहा उतना समझा दी। भाभी, हम दोनों भाई से ज्यादा तुम मेरी बहन को नहीं जानोगी। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। वंदना की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद मेरी बहन वंदना हम लोगों से दूर अपने ससुराल चली जाएगी। बहन के जाने के बाद पूरा घर सूना सूना सा लगेगा। धर्मेंद्र, बहन वंदना की शादी तय हो गई है। मुन्ना, सोचता हूँ बड़े भैया के पास फोन कर दूं ताकि बड़े भैया शादी में वक्त पर आ जाए। अरे जब 3-4 दिन पहले बोलावा, हमका शॉपिंग करे के है। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और मुन्ना बोल, क्या हाल है? और तो सब ठीक है भैया, आप बताएं आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। वंदना कैसे है? तेरी भाभी कैसे है? भैया परिवार में सब लोग ठीक हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहन की शादी तय होती है आपके पास फोन कर दूंगा। तो क्या हुआ, बहन की शादी तय हो गई? हाँ भैया, बहन की शादी तय हो गई है। कब है मुन्ना? इसी महीने 11 तारीख को बहन की बारात अपने दरवाजे पर आने वाली है भैया। मैं सोचता हूँ कि आप समय पर आ जाइए, नहीं तो मैं अकेले क्या क्या करूंगा भैया। मुन्ना, तू जानता है तेरा भाई बादल पर ड्यूटी करता है रे। इस वक्त बादल पर लड़ाई छिड़ गई है मुन्ना। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ मेरे भाई, छुट्टी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी के 1 दिन पहले बहन की शादी में मैं जरूर आ जाऊंगा मुन्ना। हाँ भैया, आज जरूर जाना, नहीं तो आप तो जानते हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे आपकी बहन ससुराल नहीं जाएगी। नहीं मुन्ना नहीं, मेरी बहन की विदाई हो और मैं ना आऊं, मैं जरूर आऊंगा मुन्ना। ठीक है भैया, लो आपसे भाभी बात करना चाहती। दे दे मेरे भाई। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ स्वामी। आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती है, क्या करूँ? आती है ना? हाँ। बताइए कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, अपना ये स्वामी, बोलो। मेरे दिल में कुछ है, कहो तो बता दूं। बोल, क्या कहना चाहते हो?
बस मैं- इतनी सी बात है। इतने कम है स्वामी, मैं सोच रहे हैं एक दिन के लिए चले आओ। जरूर आ जाऊंगा। आप ये तो जानते मेरा भी नहीं हो लगता। स्वामी, एक बोलो। बड़ी बात, बड़ी खुशखबरी ये है क्या है? कि ननद बंदना की शादी की डेट फाइनल हो गई है। हाँ अब मैं ये सोच रही हूँ जब शादी में आओगे स्वामी, तो आपने मुझे सुहागरात में तो ऐसा तोहफा दिया कि मैं जिंदगी भर याद करती रहूंगी। क्या करोगी? सोच रही हूँ कि जब शादी में आप आएंगे तो हमारे लिए ऐसा तोहफा लाना स्वामी कि आज तक किसी फौजी ने अपनी औरत को ऐसा तोहफा नहीं दिया है स्वामी। अरे ये रुका, लाओगे ना? आज ये तेरा पति तुझसे वादा करता है हाँ। कि मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर के आऊंगा कि ना ही कोई फौजी अपनी बीवी को दिया है और ना ही कोई फौजी कभी दे पाएगा रे। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और ठीक है स्वामी ना, हाँ मैं बिल्कुल खाने ठीक हूँ। पीने में कोई कमी मत करना। कोई कमी नहीं है। लो आपसे ये बात करेगा, दे दो। छोड़ हट। जान गए मोहम्मद रफी बोला। कहा तही हेलो क्या है? जानता हूँ जाना तो से पूछी। कहा तही भौजी कहा क्या आवाज जवानिया जुठार दे बहन ताजी बनिया नहीं बासी हुई जाई मजा न दी। अबे तू पागल हो गया है क्या? छुप करके उसकी बात सुनता है तू। कहा तही भौजी कहा ऐसा तोहफा लिया जिंदगी भी याद करम। मेरी बीवी है, जरूर लाऊंगा उसके लिए। तो आवई ला गए ना, हाँ तो भौजी भी ना भैंसी कमरा ले आए। अब भाई आओ तो कब बताओ? आने के बाद तुझे बताऊंगा मैं। और हम बात कर बे। हमरे खातिर ने उज्जर उज्जर धोती ले आया। काहे राड़ हो गई यहाँ पहन के टहलबू कहा तू? नहीं सोचत रहे हुए धोतिया पहन के प्रधान के लगे चला जाए विधवा पेंशन लागू करवाई। अरे साले पागल पागल हो गया तू। आऊगा ना? जरूर आऊंगा। और सुना एक बक्सा खरीद ले हम। क्या होगा बक्सा? ओहमन हमार सामानवा ले आया। कौन सा सामान है, नाम बता। बहुत कीमती सामान बा। है क्या? ओकरे खातिर एक बोगी अलग से बुक कैले हैं। अरे साले पूरा ट्रेन का डिब्बा बुक करना है। का नाम क्या है उसका? अबे लागत एक खिर्रम की बोतल ले। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पागल कहीं के। हाँ एक बोतल के लिए एक बोगी बुक कर लूंगा। चल ठीक है, लेकर के आओ। लड़ाई झगड़ा करत ना। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करना। बहुत बेसहूर आदमी है तू। का बा? बड़े भैया भैया इसके लिए कुछ मत लाना, क्योंकि अभी आपके शादी में नाली में पी करके गिर गया था। कितनी परेशानी हुआ आपको। जाने अगर आप शराब लेकर के आएंगे यहाँ बारात के उससे झगड़ा कर लेगा तो कौन संभालेगा इसे? अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। ना 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 तू टेंशन जिन ले। हाँ अरे पिए के बाद हम एक शब्द ना बोला। अगर सब बाराती हमका मिल के मरबो करिए तबो भैया हम कुछ ना बोला। ऐसा ही चाहिए मुन्ना। अगर तनको हमरे गुस्सा आगे पहुंचते मान दुल्हा सारे पटक के मारा। बस यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं है, यह करे तू। सुन रहे हैं भैया इसकी बात? कुछ चलो नहीं ठीक है करेगा, भैया, मैं आ जाऊंगा, समझा दूंगा उसे। ठीक है भैया, समय पर आ जाना। फोन रखता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी तैयारी बात है, आ कर जाऊंगा मुन्ना। ए भैया क्या है? बडरुआ पानी बरसत है। हाँ बारिश हो रही है। अब नहीं एक लहरा देख गए ना। अभी भी बारिश हो रही है, भीग रहा हूँ। ठीक है भैया, रख रहा हूँ। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। भाभी मैं शहर जा रहा हूँ। सब लोग कायदे से रहना, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि शहर से लौटने में 1-2 दिन लग ही जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां करना है। शादी में 10 ही दिन बचे हैं। दरअसल मैं जा रहा हूँ, यहाँ देख रेख करना, कायदे से रहना सब लोग। मुन्ना भाभी बोलिए। मेरी गलती माफ कर देना ना, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती मान के मुझे शर्मिंदा मत करो भाभी। मैं चलो 4-5 दिन रहोगी। सबसे पहले तुम्हारे मैं जो है बुकवा लगाती हूँ, और तुम्हें काम वाम नहीं करना है। मैं सारा काम खुद कर लूंगी। अब घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि एक दिन तुम्हें जाना होगा ना। सही है। तुम्हारे साजन कैसे आएंगे, घर में धूम मचेगी, अच्छा। बारात आएगी, जयमाल से तुम्हारी शादी